और नंबर ले लें जिसका डोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, नोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो आप ले लें 4/8 ले लें, 8 ना लें, 4/7 ले लें। क्या ले लें? 4/7। तो आपने देखा कि डोमिनेटर छोटा है, डोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर आपका छोटा है। इसका मतलब आप जैसे ही डिवाइड करेंगे ना इसको, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है, हाँ, वो पॉइंट से स्टार्ट होगी, पॉइंट समथिंग नंबर स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस है कि आपका जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, अब जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, यानी रिप्रेजेंटेशन भी 0 से 1 के बीच होगा। फिर आपका डोमिनेटर कितना है? 7 बराबर हिस्सा काट लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बराबर हिस्सा काटना है। और उसके बाद यहाँ से 1 2। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशनल नंबर के एडिशन तक को सीखा था और उसके आगे हम लोग आज सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज है। मैं अपने जो एक स्टूडियो रूम है वहाँ वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, कहीं और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए, इस वजह से थोड़ा वीडियो भी आने में आपका लेट हो गया। तो हम लोग अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करना है तब क्या करते थे। उसमें हमने देखा था 3 टाइप पढ़ा था। तो फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिया था हमने। फर्स्ट टाइप में हमने देखा था टाइप वन में हमने देखा था कि डोमिनेटर जो होता था वो सेम होता था, है ना। डोमिनेटर सेम होने के कारण हमने क्या किया था कि 2 वैल्यू में से एक वैल्यू को यहाँ लिखते थे और ऊपर वाली अगर प्लस हो रही है तो प्लस करते थे, हाँ, अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस होगी तो माइनस करेंगे। और हम इसका डायरेक्ट आंसर 5/2 आंसर लिखते थे। क्लियर है? आई होप ये सब बातें आपने सीखी है। उसके बाद हमने टाइप 2 में पढ़ा था कि जिसका डोमिनेटर सेम ना हो, डोमिनेटर क्या हो? चेंज हो। तो हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि 4/5 है प्लस 2/7 है। ऐसे केस में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ डोमिनेटर दोनों का सेम है, हाँ सॉरी डिफरेंट है। और कैसा नंबर कि ये 5 के टेबल में ना तो 7 आ रहा है ना तो 7 के टेबल में 5 आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, कोना कोनी गुना करते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने देखा था कि इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, यानी कि 7 को 4 से तो 7 चौके 28, है ना, और 5 को 2 से तो 5 दूना 10, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करते थे तो 35। तो ऊपर प्लस होगा तो प्लस करेंगे और माइनस होगा तो माइनस करेंगे ना। प्लस हमने बताया है माइनस में कोई लॉजिक नहीं है, बस यहाँ पे साइन माइनस कर देगा। सेम लॉजिक लगाना है, यहाँ पे प्लस की जगह आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो जो प्लस में लॉजिक है वही लॉजिक माइनस में भी है, माइनस में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए आज हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं। इसमें टाइप 3 क्या कह रहा है? जो हमारा आज का क्लास है, आज का टॉपिक है टाइप 3। टाइप 3 में आप लोग क्या देखेंगे, जैसे कि 5/4 है प्लस 7/2 है। इसमें क्या डिफरेंट है? आपने देखा कि यहाँ भी डोमिनेटर क्या है? चेंज है, और यहाँ भी डोमिनेटर चेंज है। तो ऐसे केस में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि 4 और 2 किसी एक टेबल में आता है ना। 2 के टेबल में 4 भी आता है ना। 2 के टेबल में 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग डिफरेंट टेबल में आता है। 4 के टेबल में जो है 2 आपका आता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। आप चाहे तो हर रेशनल नंबर के जितना भी आपका नंबर है सब में आप एलसीएम के थ्रू बना सकते हैं। बट वो जो हमने टाइप बताया 2 टाइप, वैसे आपको शॉर्ट लगता है। शॉर्ट में हम काम करते हैं। शॉर्ट का मतलब जैसे कि शॉर्ट का मतलब है यहाँ पर कि आप एलसीएम उस मेथड से बनाएंगे तो उसमें आपको क्या हो जाएगा? थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। लेंदी होने के कारण उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जब आपका शॉर्ट में आंसर आ रहा है तो हम इतना लेंदी जाए क्यों, शॉर्ट में ही आंसर को बना लें। लेकिन जब एलसीएम का, हाँ,
जब एलसीएम लेने की बारी आएगी तो एलसीएम लेंगे कहाँ, ये पहले देखें कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब 2 के टेबल में जो है 4 आ रहा है, यानी कि एक ऐसा नंबर है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ कॉमन नंबर मिलेगा। तब ऐसे केस में आप क्या करें, आप एलसीएम बनाएं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ना इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एलसीएम का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम लोग। आइए पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है तो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए 10 और 15 कोई नंबर है, इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप इस तरीके से लेंगे, देखेंगे 10 और 15 के बीच में कौन ऐसा कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर का मतलब ये समझिए, कौन ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 10 भी आता हो और 15 भी आता हो, 10 भी आता हो और 15 भी आता हो। समझ रहे आप मेरी बात? वैसा कॉमन नंबर, वैसा नंबर लें जिसके टेबल में 10 भी आता हो और 5 भी आता हो। लेकिन यहाँ पे हम जो भी नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर लेंगे। जो भी नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, प्राइम नंबर लेंगे। प्राइम नंबर क्या है, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11 है ना, 13, ये सब आपका प्राइम नंबर है। ये सब क्या आपका प्राइम नंबर है, जो किसी और टेबल में नहीं आता हो, है ना, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ये सब बातें हमें और आपको पता है। तो इसको आगे डिस्कस करते हुए सिर्फ ये समझे कि प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से और भी आने वाला नंबर है जो प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर होगा क्या, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। कौन, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ, यानी कि एक 1 होगा, एक खुद वो नंबर जिसके बारे में कहा जाए, है ना। तो हमने 2 के बारे में अगर कहा, तो 2 के बारे में अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके बीच का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 2 और 1 होना चाहिए और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा आम लैंग्वेज में, सरल भाषा में ये समझें कि कोई ऐसा पहाड़ा आप खोजें, कोई ऐसा टेबल खोजें जिसमें 2 आता हो। कोई ऐसा टेबल नहीं है। कोई ऐसा टेबल खोजें जिसमें 3 भी आता हो, नहीं है। कोई ऐसा टेबल खोजें जिसमें 5 आता हो, नहीं है। कोई ऐसा टेबल खोजें जिसमें 7 आता हो, तो आप कहेंगे नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये सारा का सारा नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। और यही प्राइम नंबर आपको यहाँ रखना है। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या करें हम लोग कि हमने देखा कि 10 और 15 किस किस टेबल में आ रहा, तो हमने देखा 2 के भी टेबल में आ रहा है, लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है। तो क्या देखते हैं कि 10 यानी कि 5 के भी टेबल में आ रहा है। तो क्या 5 के टेबल में 15 आ रहा है? तो जी 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है। तो हम ये यहाँ रखेंगे 5 रखेंगे। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो आपने क्या देखा, तीनों का तीनों क्या आया है, एक प्राइम नंबर आया है। तो आप क्या करें, तीनों प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी 5 × 2 × 3, तीनों को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। हमने क्या कहा कि एक ऐसा कॉमन नंबर लें जिससे, एक ऐसा नंबर लें जिसमें 10 और 15 दोनों आता हो जिसके टेबल में। तो हमने लिया 5 2 जा 3 जा। अब क्या बचा, एक तीनों प्राइम नंबर हो गया। जैसे ही प्राइम नंबर आएगा सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि 5 2 जा 10 और 10 3 जा क्या हो जाएगा, 30। तो ये 30 जो निकला आपका, यही आपका क्या निकला, एलसीएम निकला, है ना। ये 10 और 15 का जो एलसीएम निकला वो क्या निकला, 30 निकला। चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझा देते हैं, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चले एक हम ले लेते हैं 9 और 27, ठीक है। 9 और 27 लिया हमने, तो फिर इसका एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करें और फिर इसमें देखें कि कौन ऐसा नंबर है, एक कॉमन नंबर लें, कौन ऐसा एक नंबर है जिसके टेबल में 9 और 27 दोनों आता हो। तो आप कहेंगे सीधा सीधा कि सर 3 ले लें। 3 ले लिया हमने, तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 और 3 के टेबल में 3 9 जा, है ना। 3 9 जा आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपने फिर देखा कि यहाँ क्या है, कॉमन नंबर है। ये तो प्राइम आ गया लेकिन ये प्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर है। तो आप कहेंगे जी इन दोनों के बीच में 3 एक कॉमन नंबर है, जिससे 3 के टेबल में 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा
और 3 के टेबल में 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे 3 ले लें, 3 ले लें। तो 3 के टेबल में ये 1 टाइम में, देखिए लेना क्या है, जो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में 3 कितनी टाइम में, 1 टाइम में, तो वो 1 यहाँ लिखना है ना। हम जैसे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो मेथड यहाँ पे भी यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये देखना है, ऐसा नहीं कि 3 बन जाए यहाँ पे 3 लिख देना, ऐसा नहीं करना। हाँ, 3 जितने टाइम में आएगा, 3 जितने टाइम में आएगा वही यहाँ पे लिखना है। तो 3 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में। 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम में आएगा, 3 टाइम में। तो आपने क्या देखा, तीनों प्राइम नंबर आ गया है ना, तीनों। और आपको ये बता दिया जाए कि 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन कर ले कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर या नॉट, तो आप सीधा लिखेंगे नॉट, 1 इज़ अ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज आपने पढ़ा है कि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर चाहिए। तो इसके लिए 1 तो एक फैक्टर है ही, लेकिन एक और फैक्टर चाहिए, तो इटसेल्फ भी करेंगे तो 1 ही आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, इसीलिए ये तो ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है। तो आप क्या करें, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख देते हैं 1। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये आपका क्या आ गया, 27 एलसीएम आ गया। क्लियर है। चलिए, अब आपको ये नहीं समझना है कि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बार बार आंसर ये बड़ा वाला नंबर आ रहा है। तो ऐसा हर जगह नहीं होने वाला। ऐसा कब होता है, जब दोनों का टेबल सेम हो या एक ही टेबल से दोनों कट जाए, है ना। ऐसा लॉजिक हमें हर टेबल इसमें नहीं लगता है। तो आप ये कभी ना करें कि 9 और 27 है तो बड़ा नंबर आ जाएगा 27 एलसीएम, ऐसा नहीं होगा हर जगह। ठीक है। तो ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। क्लियर है। ये क्या था, एलसीएम का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रैक्शन में यानी p बाय q में अगर 2 नंबर है, दोनों नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तब ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि डोमिनेटर में जो नंबर होगा उस नंबर को आप चेक करेंगे, देखेंगे कि दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर है क्या। अगर कॉमन नंबर होगा तब उसे हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। चलिए, तो हमने क्या लिखा था क्वेश्चन, हमने 5/4 लिखा था, 5/4 प्लस 7/2, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए, अब आपने देखा कि इसका क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बीच में एक नंबर कॉमन है, यानी यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए 2 लेंगे। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब आपने देखा कि एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4। आपका एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तब आप इस केस में क्या करेंगे कि इस तरीके से आप पूरा डिवीज़न का साइन देंगे। ठीक है, आपने दे दिया, नंबर लाइन खींचा, जो एलसीएम आया है उसको यहाँ लिखें। 4 को आपने यहाँ लिखा, ध्यान से देखना है, 4 को आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, जो एलसीएम आया था। फिर ऊपर वाली इस वैल्यू को पहले सॉल्व करें, इस वाली वैल्यू को 5/4 को। तो करना क्या है कि जो ऊपर में यानी नोमिनेटर में जो है उसको वैसे ही लिख दें और इसके डोमिनेटर से इसके डोमिनेटर को डिवाइड करें। तो 4 के टेबल में 4 कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 की टेबल में 4 कितनी बार में डिवाइड होगा। क्या करना है, नोमिनेटर को वैसे ही उतार देना है, डोमिनेटर में क्या करना है कि इसके डोमिनेटर को और जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करें। तो कितनी बार में, 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आ जाएगा। तो आप उस एक को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे आप मेरी बात। चलिए, प्लस है, प्लस दे देना है, नोमिनेटर को एज इट इज़ वैसे ही उतार देना है आपको। इसके डोमिनेटर से, इसका अगर नोमिनेटर आपने लिखा है यहाँ, तो इसके जस्ट नीचे जो डोमिनेटर है, इसके डोमिनेटर से एलसीएम जो आपने निकाला है उसको डिवाइड करें, भाग दें। तो 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम में, तो आप कहेंगे 2 टाइम में, तो आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे आप मेरी बात। चलिए, फिर अभी आपका सॉल्व हो गया। 5 1 जा 5, 5 1 5, 7 2 जा 14, है ना, 7 2 14। ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 1
यानी सॉरी 4 एज इट इज़ जैसे है वैसे उतार देना है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 19/4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाले के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी माइनस देना है और यहाँ भी क्या करना है, माइनस देना है। माइनस देने के बाद जो माइनस करके आंसर आएगा वही करना है। ठीक है, तो प्लस और माइनस में दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। माइनस वाले के लिए कोई अलग फार्मूला या अलग कॉन्सेप्ट नहीं है या अलग क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एलसीएम मेथड का यूज़ हम लोग कब करते हैं, चाहे तो हम लोग सारे क्वेश्चन में एलसीएम मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी क्या, ये सारा चीज़ आपको वहाँ भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब आपको शॉर्ट में आंसर मिल रहा है तो आप शॉर्ट में आंसर क्यों ना लें। तो ठीक है, एक बार आप इसे देख लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम बेसिक बता रहे हैं, है ना, इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को समझाते हुए बढ़ रहे हैं, है ना। और कोई ये परेशान ना हुआ कि एक क्वेश्चन बताया बस दूसरे क्वेश्चन पर चले गए। हाँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताया दूसरे क्वेश्चन पर चले गए, क्योंकि हमने वीडियो के फर्स्ट में ही क्या था, जैसे ही 9 स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हम जो कतई 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, 0 से हीरो लेवल तक। इसका मतलब है कि हम आपको सिर्फ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल हमारा काम क्या है, हमारा काम है अभी आपके 9th के सिलेबस तक पहुंचना। उससे पहले जो बाउंड्री होता है ना, उसको पहले बांध लें हम लोग, कि उनमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करें, हम लोग पहले यूज़ करना सीख लें। तो ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। एक और ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोग क्वेश्चन ले लिया 9/16 प्लस 9/16 बाई 7/, कोई और नंबर ले लो, 8 ले लो यहाँ पर। चलो, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर जो डोमिनेटर है, इस डोमिनेटर के 16 और 2 के बीच में कोई ना कोई एक नंबर आपको कॉमन दिखता होगा। आपको दिखता होगा कोई एक ऐसा टेबल होगा जिसमें 16 और 8 दोनों आ रहा है, या फिर आपको ऐसा दिखता होगा कि 16 के टेबल में जो है आपका 8 भी आ रहा है ना, और 16 भी आ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, कि एलसीएम ले लो। एलसीएम हमने क्या कहा कि यहाँ पे करना है 16 और यहाँ पे करना है 8, इस तरीके से इसको लिखना है, या सीधा इस तरीके से लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे कोई ऐसा डोमिनेटर ले जिससे 16 और 8 2 दोनों कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 4 भी कट रहा है, 4 के टेबल में भी 8 आ रहा है और 4 के टेबल में 16 भी आ रहा है, तो आप 4 ले लोगे। या फिर आप कहोगे कि ऐसा करते हैं ना, इसको जल्दी बना लें, शॉर्ट करने के लिए हम क्या ले लें, यहाँ पे हम लोग 8 ले लेते हैं। 8 के टेबल में 2 टाइम में और 8 के टेबल में ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम में। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है, लेकिन बट जो एलसीएम आपसे कहता है, एलसीएम जो मेथड आपसे कहता है, एलसीएम कहता है कि पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसका क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर एलसीएम निकालें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का ये उद्देश्य है कि आप यहाँ पे जो भी नंबर लें वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर यहाँ पे जो होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा नंबर, प्राइम नंबर 2 लेंगे। ठीक है, ना कि 4 ना कि 8 लेंगे। तो ये 2 के टेबल में 8 टाइम में, ये 2 के टेबल में 4 टाइम में। ठीक है, फिर इस तरीके से अभी भी 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 4 टाइम में, 2 के टेबल में ये 2 टाइम में, अभी भी 2 कॉमन है, तो 2 के टेबल में ये 2 टाइम में, ये 2 के टेबल में 1 टाइम में। तो आपने क्या देखा कि यहाँ अब जो आ गया वो क्या आया, प्राइम नंबर सारा आ गया। तो 1 2 3 एंड 4, 2 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपने क्या देखा, 16 आपका एलसीएम आया। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात। और मल्टीप्लाई करने का तरीका हमको पता है कि आपको पता होगा, फिर भी आप एक बार सुन लेते हैं ना, तो जो आपको बातें पता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना। जैसे हम लोग कोई बात भूलने लगते हैं, मान लीजिए कि हमें कोई बात जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, हाँ, और हम याद है,
अगर उसी बात को कोई याद दिला दे कि हाँ हमने ऐसा ऐसा काम किया था, तो आप और तरोताज़ा हो जाते हैं उस यादों से या उस बातों से। तो वैसे यहाँ है, हमें पता है कि आपको पता है इस बात को, लेकिन अगर हम आपको एक बार और रिमाइंडर करा दें और आपको याद दिला दें तो आपकी याददाश्त और ताज़ी हो जाएगी। तो ये 2 2 जा 4, ऐसा नहीं टेबल पढ़ लेना है, टेबल नहीं पढ़ना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 2 का टेबल नहीं, 2 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसा नहीं पढ़ना है। 2 2 जा 4, यहाँ 4 आया तो इस 4 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 यहाँ 8, 8 2 जा 16, तो आपका एलसीएम क्या आया, 16 आया, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमें क्या लिखना है, ये पूरा इस तरीके से देना है और एलसीएम को आपको यहाँ लिखना है। लिख दिया आपने 16। फिर आपको क्या करना है, 9 को वैसे ही लिखना है, नोमिनेटर को वैसे ही लिखना है। इसके नोमिनेटर में जो डोमिनेटर है, इसके नीचे वाला जो नंबर है, नोमिनेटर डोमिनेटर अगर याद नहीं भी रहता है ना, तो आप इस तरीके से आम भाषा में, बिहारी भाषा में ये समझें कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देना है और नीचे वाली वैल्यू को इसके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देनी है, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ लिख देना है और इसके नीचे वाली, इससे जो हमने यहाँ लिखा है इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू को इसके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो कितना होगा, 16 के टेबल में 16 1 टाइम में, तो उसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हैं। चलिए फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, फिर इसके नीचे वाली जो वैल्यू है इसी वैल्यू को इसके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है, यानी नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से नीचे नीचे याद रह जाएगा, है ना। चलिए तो 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा, 2 टाइम में आएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देखेंगे और आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 9 1 जा 9 और 9 7 2 जा 14, यानी 9 1 9 और 7 2 14 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ 16 एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका एज इट इज़ 16, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23/16, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे बड़े ही आसानी से उतार सकते हैं और आप नॉर्मल मोड में भी इसे देख सकते हैं। ऐसे तो मैं बड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, सोचता हूँ कि वीडियो लंबी चली जाए। एक क्लास का चीज़ मैं 4 क्लास में पढ़ाऊँ, लेकिन आपको एक बार में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस यही उद्देश्य है। तो स्लो ही पढ़ाता हूँ, और नहीं होता है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे आप उतार भी सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या करें हम लोग, उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई, कि 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसा होगा, है ना। 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हम लोग देखेंगे कैसा होगा। जैसे अगर हम बात करें 5/11 मल्टीप्लाई बाय 2/10, अगर कोई ऐसा नंबर हो, या अभी हम लोग पहले एक एक स्टेप करके सीखते हैं। इसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 4 कर देते हैं। तब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में देखेंगे कि ये डोमिनेटर इसके ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तब आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, ये सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। अगर और इसे मैथमेटिकल भाषा में कहा जाए तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि क्रॉस जो है, ये क्रॉस नंबर जो है, ये क्रॉस नंबर अगर आप ये
4 के टेबल में अगर यहाँ पे ऐसा 5 अगर कटता या 4 के टेबल में 5 आता तो हम इसे हम लोग यहाँ काट सकते थे। तो वो एक अगला क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिवीज़न यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर होगा, जो रेशनल फॉर्म में जो नंबर होगा, हाँ p/q के जो फॉर्म में नंबर होगा, उसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सामने वाले नंबर को सामने वाले से और इसके सामने वाले को सामने वाले से, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। ठीक है, तो ऊपर वाला कौन है? तो 5 और 2 आमने सामने है, ऊपर वाला है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और नीचे वाला नीचे वाले से, नीचे नीचे कौन है? 11 और 4 है, तो 11 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11 4 जा 44। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों के बीच में 2 कॉमन देख रहे हैं, तो 2 के टेबल में ये 5 टाइम में, 2 के टेबल में ये 11 टाइम में, तो आपने क्या देखा? 5/11 आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, नंबर लाइन जो कि आपका रियल नंबर का हिस्सा है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आज हम लोग, इससे पहले तो हम लोगों ने नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख ही लिया था कि कौन माइनस की तरफ होगा, माइनस किधर होगा, प्लस किधर होगा, ये हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे हाँ किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी, आज रेशनल नंबर को ही रहने देते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये -∞ हो गया और ये +∞। ठीक है, इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी लाइन क्या होगा? अनंत तक जाएगा, और मिड में हमने क्या दे दिया? एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि ये 1 है, हाँ, और ये 2 है, ये 3 है। उसी तरीके से आप इधर कहते हैं कि ये -1 है, ये -2 है, और ये क्या है आपका? -3 है। ठीक है, ये आपने देखा। इसी पे आपको हम क्या करते हैं कि आपको एक रेशनल नंबर देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इसको रिप्रेजेंट करें। कहाँ रिप्रेजेंट करें? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो कौन सा ऐसा नंबर दिया जाए? तो कोई भी एक नंबर उठा लें जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग उठा लें 3/4 उठा लें और हम कहें कि 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तब आप क्या करेंगे? तब आप इससे पहले क्या करें? सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर लें। डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको जैसे भी आप डिवाइड करते हैं ना, इसको जैसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है। आपको एक पॉइंट देना होगा और यहाँ 0 लिखना होगा, है ना? पॉइंट देना होगा, 0 लिखना होगा। इसका मतलब अब आप जो भी वैल्यू लिखें, अब आप यहाँ जो भी वैल्यू लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी आप क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे, है ना? ये यहाँ ऐसा लिखेंगे, यानी कि 0.7 लिखेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये 0.7 यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर है वो कैसा नंबर है? 0 है। इस बात को आप समझें कि पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है? 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू जो लाई करेगी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये वैल्यू जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसका वो कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि इसमें जो होल नंबर आया है, इसमें जो रियल नंबर, होल नंबर ही कह लें, इसमें जो होल नंबर आया है वो क्या है? 0, और पॉइंट के बाद 7 है। इसका मतलब इसका नंबर, इस नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे केस में आप क्या करें कि 3/4 को आप लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है 0 और 1 के बीच में होगा। पहले ये समझ लें, उसके बाद आप कुछ नहीं करना है। इसका डिवीज़न में कितना है? 4। बराबर बराबर 4 हिस्सा करें इसका, 1 2 3 एंड 4 हिस्सा करें और यहाँ से गिने। इसमें जो तीसरा पॉइंट होगा यही रिप्रेजेंट करेगा 3/4 को। यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। आराम से समझें,
सबसे पहले देखा हमने कि ऊपर वाला क्या है, छोटा है और नीचे वाला बड़ा है ना। बार बार आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप एक बार सिर्फ ये समझना है कि ऊपर वाली वैल्यू कैसी है, नोमिनेटर में नंबर कैसा है। नोमिनेटर में जो नंबर है वो है आपका छोटा और डोमिनेटर में जो नंबर है वो है बड़ा। तो ऑब्वियस है कि आप जब डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट से स्टार्ट होगा, आपका जो डिवीज़न स्टार्ट होगा 0 पॉइंट समथिंग से नंबर स्टार्ट होगा। तो आप ये एकदम क्लियर है कि आपकी जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवीज़न में अगर 4 है तो 0 से 1 के बीच में बराबर बराबर 4 हिस्सा कर दें, 4 कट करें और यहाँ से जो तीसरा पॉइंट होगा ना, यही तीसरा पॉइंट जो है 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक भी क्लियर नहीं है और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं रिप्रेजेंटेशन पर, और आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे आज। चलिए एक और नंबर ले लें जिसका डोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, नोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो आप ले लें 4/8 ले लें, 8 ना लें, 4/7 ले लें। क्या ले लें, 4/7। तो आपने देखा कि डोमिनेटर छोटा है, डोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर आपका छोटा है। इसका मतलब आप जैसे ही डिवाइड करेंगे ना इसको, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है, हाँ, वो पॉइंट से स्टार्ट होगी, पॉइंट समथिंग नंबर स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस है कि आपका जो नंबर स्टार्ट हो रहा है, अब जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, यानी रिप्रेजेंटेशन भी 0 से 1 के बीच होगा। फिर आपका डोमिनेटर कितना है, 7 बराबर हिस्सा काट लेना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बराबर हिस्सा काटना है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 1 4 पे यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसका, 4 में किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 4/3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4/7 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यही जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर लाइन पे 4/7 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अगर ये भी नहीं समझ पाए हैं आप तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, अब एक नंबर ले लें हम लोग, और अभी मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर नहीं लें कट में। आप चाहे तो यहाँ पर 5/99 भी ले सकते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसको यही रिप्रेजेंट करना है, बस इसका 99 टुकड़ा करना होगा। ठीक है, 99 टुकड़ा करना होगा और 5 वैल्यू जहाँ आएगी वही उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर है? और कोई सा नंबर ले लें आप, 7/105 ले लें, 7/105 ले लें। तो आप क्या करेंगे कि आंसर तो ऑब्वियस है कि 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होना है, 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होना है। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 to 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब यही रिप्रेजेंटेशन होगा 7/105 का। इसका मतलब आपको इसका जो है 105 टाइम टुकड़ा करना है और 7 पॉइंट जहाँ पे आएगा वही उसको रिप्रेजेंट करेगा, 7/105 को। क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे? चलिए, अगर आप मेरी यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं तो आपके मन में ये चलता होगा कि क्यों ना हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखें कि जिसका डोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर बड़ा हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? अब आपके माइंड में यही चलता होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन लें जिसका क्या हो, डोमिनेटर छोटा हो
डोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। तो चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। तब आप ऐसे केस में क्या करें, इसको आप डिवाइड करें। तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे ना, तो आप इसको जैसे ही डिवाइड करते हो 22/7 को, इसका मतलब 22 3 है ना, आप यहाँ डिवाइड करेंगे 1, ठीक है, आंसर आया यहाँ 1 आया। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। आपने इसको जैसे ही डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 3 एक होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ से पॉइंट समथिंग आंसर चलना स्टार्ट हो जाएगा, 3.17, इस तरीके से नंबर चलना, 141 नंबर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कहने की बात यह है कि यहाँ जो पॉइंट से पहले नंबर आया, पॉइंट से पहले क्या आया, पॉइंट से पहले आपने देखा कि 3 आया, पॉइंट से पहले 3 आया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, ये तो आएगी ही आएगी, है ना। अब जो रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा आपका, मान लीजिए यहाँ 4 है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। होल नंबर पॉइंट से पहले तो 3 आ ही गया, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आना ही आना है इसको, लेकिन समथिंग जो नंबर आएगा 22/7 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अब जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा, है ना। यानी तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के हिसाब से कि ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ होना है, यहाँ, यानी कि 7 टाइम कट होगा, है ना। तो आप क्या देखेंगे, इसका जैसे ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब देखेंगे 3 1/2, है ना, ऐसा ही कुछ आएगा। ऐसा फ्रिक्शन फॉर्म में देखेंगे। चलिए, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। तो इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म जो आप मिक्स फ्रैक्शन जो देखेंगे, मैक्स फ्रैक्शन देखेंगे आप लोग 3:1, हाँ 3 सही 1/7, ऐसा आप लोग देखेंगे, है ना। मैक्स फ्रैक्शन में 3 सही 1/7, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लें या तो आप डिवाइड कर लें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, पहले क्या करें, या तो डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद आपने क्या देखा कि होल नंबर तो आना ही आना है 1 2 3 तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आपको रिप्रेजेंट कहाँ करना है, 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करें क्या, तो आपने देखा कि जैसे इसे मिक्स फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या होता है 3 सही 1/7 आ रहा है। तो यहाँ तक तो आना ही आना है। हमने क्या कहा है, जो डोमिनेटर में है उतना टाइम आपको क्या करना है, कट करना है। तो इसका मतलब 7 टाइम यानी 7 टाइम यहाँ पे कट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम कट करना है। जो पहली वैल्यू होगी, ये जो पहली वैल्यू होगी यही रिप्रेजेंट करेगी 22/7 को, यही रिप्रेजेंट करेगी किसको, 22/7 को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेकर के अपने क्वेश्चन को और क्लियर करता हूँ। चलिए नंबर लाइन फिर से बुलाते हैं। तेरा रंग ऐसा ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हो गया आपका 0। अगर इसे 1 कहें, इसे 2 कहें, इसे 3 कहें, है ना, इस तरीके से चलता चलेगा। इसे अगर -1 कहें, इसे -2 कहें, -3, इस तरीके से ये भी चलता चलेगा। अब एक वैल्यू, कैसी वैल्यू लें कि जिसका क्या हो, जिसका नोमिनेटर
बड़ा हो और डोमिनेटर छोटा हो, ऐसा ही एक क्वेश्चन लेना है। तो आप क्या लें, आप 10 बाई क्या ले लें, 10/7 लें। तो 10/7 को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 7 1 जा 7 करेंगे, उसके बाद बचेगा कितना, 3। तो इसका क्लियरली जो बनेगा मैक्स फ्रैक्शन 1:3 सही 1/7। तो 7 1 7 7 3 10 10/7, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है ना। 10/7 का जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 सही 3/7। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि 0 से 1 तक ये क्या आना है, यहाँ तक तो आना ही है। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 1 से 2 के बीच में होगा। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहाँ होगा, 1 से 2 के बीच में, क्योंकि 1 तो होल नंबर आ ही गया है ना, 1 तो होल नंबर आ ही गया है। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा 0 से 1 तो आ ही गया, अब यहाँ से 1 से 2 के बीच में, यानी यहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन होना है। तब आप क्या देखते हैं कि 7 है, तो 7 टाइम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा 1 2 एंड 3, यही रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10/7 को, 10/7 को रिप्रेजेंट करेगा। टेन बाई 7 कहें या 1 सही 3/7 कहें, दोनों इक्वल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10/7 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये सारा पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर नंबर लाइन पर किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो आज के बाद से आपको कोई परेशानियाँ नहीं होंगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया हो जो सा हिस्सा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को और अपने परिवार में जो वैसे लोग हैं जो 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, 9-10 अभी उनका है, बोर्ड है, तो प्लीज़ उनको कहें, उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं तो लाइक करें, और भाई को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसी तरीके से हाँ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेने के लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।